कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी में 400 पॉइंट से जबरदस्त फॉल। तो अब क्या करें? सब कुछ बेच दें और अपनी पोजीशंस को सारा खाली कर दें? आपके हिसाब से हमें अब क्या करना चाहिए? प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी में ये फॉल क्यों आया और फिर देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट क्या रह सकती है और कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपके मन में भी सेम क्वेश्चंस हैं कि निफ्टी में फॉल क्यों आया, अब हमें क्या करना चाहिए, तो वीडियो आपके लिए है। इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी का आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, और निफ्टी अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए। इनफैक्ट उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए हम कह सकते हैं नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव क्यों हो जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड, मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, उसके हाई और लो उसी के अराउंड निफ्टी ने दिन भर एक रेंज बनाता रहा और फाइनली करीब 11:30 बजे के पास आकर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो काफी पास था उसके, तो हमने थोड़ी देर और वेट किया। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो कोई एक रेंज बना रहा है तो हमें वहां पर जंप करके बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए उस चीज का, वेट का, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। उसके बाद निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास रेंज बनाता रहा और करीब 1 बजे की कैंडल में निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकडाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 21,450 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 54 रुपीज पे। और फिर जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 54 रुपीज से सीधे 368 रुपीज तक गया। वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने क्लियरली एडवांस में शेयर किया था कि मैं ये बाई करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखा रहा था और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जब उसने ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने फिर से अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,300 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 55 रुपीज पे। और जब यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई 55 रुपीज से वो सीधे सीधे टू 30 रुपीज तक गया और वहां पर भी हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और वहां पर भी हमारा पैसा 4 टाइम्स से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और मैं आज निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, जिस वजह से बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये चीज मिस कर दी। बट जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई और फिर बैंक निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जब ट्रेड कर रहा था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं 47,600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 40 रुपीज पे। और जब यहाँ पर उसकी बाइंग ट्रिगर हुई तो 40 रुपीज से सीधे सीधे वो 178 रुपीज तक गया और वहां पर भी हमारा पैसा 4 टाइम्स से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने अपने लेवल्स एडवांस में शेयर किए थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने यहाँ पर देखा भी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन से रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया, वहां से एक फॉल दिखाया। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब सबके मन में क्वेरी है कि निफ्टी में फॉल क्यों आया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का। और मैंने अपने पिछले डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी जो भी इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और अगर निफ्टी इस पैटर्न के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। और आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी एक 400 पॉइंट की फॉल दिखाई और उस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को ब्रेक डाउन दिया है। 400 पॉइंट की फॉल कैसे? निफ्टी ने जब आज एक गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ 21,592 तक एक जंप दिखाया, जो कि निफ्टी का आज का हाई था। और फिर वहां से निफ्टी ने 400 पॉइंट्स की फॉल दिखाई है, जो कि आज का निफ्टी का लो है 21,087 के आसपास। तो निफ्टी ने इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को तो ब्रेक कर दिया। अगर कल निफ्टी इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करता है या फिर हम कह सकते हैं आज के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक और फॉल आए। निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे एक बहुत बड़ा गैप बना रखा है, हो सकता है निफ्टी इस गैप को भी फिल करने आए। ये लेवल है समवेयर अराउंड 2500, हो सकता है निफ्टी यहाँ तक आए और जो गैप है वो समवेयर अराउंड 2300 के आसपास, तो हो सकता है निफ्टी इस गैप को भी फिल करे। निफ्टी में अब ये फॉल क्यों आया? एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है ग्लोबली जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आए। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एक जबरदस्त रैली दिखाई और बिना एक बड़े फॉल के कहीं भी एक बड़ा फॉल नहीं आया। निफ्टी ने एक रेंज बनाई, फिर रेंज बनाई, फिर उसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर की तरफ एक जबरदस्त जंप दिखाई।
आज ये फॉल आना सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, जितने भी लोग यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया था कि जिन्होंने यहाँ पर होल्ड करके पोजीशंस रखे होंगे वो आज ऊपर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है प्लस ईयरली एक्सपायरी भी है। उसके अलावा अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन है ट्रेड करने के, बिकॉज मंडे को छुट्टी है। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। और जो कोविड की न्यूज चल रही है मार्केट में कि कोविड की वजह से ये क्रैश आया है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इतने बड़े कोविड के टेन्योर से गुजर चुके हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट को भी पता है या फिर प्रिपेयर्डनेस है कि हमें किस तरह से हैंडल करना है उस सिचुएशन को। उस टाइम तो जब फॉल आया था 2020 के आसपास, तब वो किसी को पता नहीं था कि क्या बीमारी है, बट क्योर भी है, उसका तरीका भी है कि उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो वो सब चीजें हैं, तो उस वजह से वो सिर्फ एक ट्रिगर का काम किया आज इस फॉल आने का। बट ओवरऑल एक फॉल पेंडिंग था निफ्टी में, जो कि आज आया है। अब ये फॉल कब तक कंटिन्यू होगा इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जितने भी वीक हैंड्स होंगे, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई होगी, वो अपनी पोजीशंस फंस गए होंगे अब यहाँ पर। और अगर कल भी निफ्टी फॉल कंटिन्यू करता है तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। प्लस जो पहले से निफ्टी में बाई करके बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी में भी फॉल आ रहा है, तो वो भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक नीचे की तरफ प्रेशर रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल या तो एक साइडवेज या तो फिर एक नेगेटिव जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। अभी इस फॉल में जो निफ्टी ने यहाँ पर आज ये 400 पॉइंट का फॉल दिखाया है, इस फॉल में सबसे ज्यादा शेयर्स पिटे हैं, वो पिटे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स। मैंने कई बार मेंशन किया है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। लार्ज कैप्स हैं विद गुड फंडामेंटल्स, उन्हीं स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी में या फिर स्टॉक इंडेक्स में ऐसा फॉल आता है तो सबसे पहले जो शेयर्स इंपैक्ट होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट रह सकता है या फिर एक प्रॉफिट ईटिंग डे रह सकता है, और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी में फिर से एक मूवमेंट आ सकती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। निफ्टी जिस हिसाब से ओपनिंग देगा कल, उस हिसाब से निफ्टी में कल की मूवमेंट रह सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल का सपोर्ट रह सकता है 21072 के आसपास। 21072 निफ्टी का जो ये लो था इसका लेवल भी था, प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर ये 15 मिनट के कैंडल पे गैप बनाया है उस गैप का ऊपर का लेवल भी था। तो 21072 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, और जो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 21207 के आसपास। 21207 अगेन जो निफ्टी ने यहाँ पर ये गैप बनाया था या फिर जो ये निफ्टी ने रेंज बनाई थी और इस रेंज का जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई थी, उसका हायर लेवल। तो 21207 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21072 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है, जितने भी लोग यहाँ पर जो निफ्टी ने फॉल दिखाया है आज, वो पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट। फॉल दिखाया है जबरदस्त, हो सकता है कल भी निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे, वो यहाँ पर लॉस में होंगे, जिस वजह से वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हो सकता है करीब 9:45 बजे के आसपास निफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी एक ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और जो हमारा रेजिस्टेंस है 21207 उसके पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21240 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21298 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 21337 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर रेंज बनाता है, उसके बाद नीचे की तरफ फॉल दिखा देता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके भी गए होंगे कि निफ्टी ने जो फॉल दिखाया है हो सकता है कल एक रिकवरी दिखाएगा, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और तो निफ्टी यहाँ पर अगर फॉल दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21072 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21040। 21040 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने अपने पहले कई वीडियोस में कवर भी किया है, और निफ्टी ने कई बार वहां से रेजिस्टेंस लिया है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली एक झटके से ज्यादा ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर की तरफ रैली दिखाई। तो 21040 निफ्टी का हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है। सेकंड टारगेट रह सकता है निफ्टी का हमारा 21008 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 2969 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद तुरंत एक फॉल दिखा दिया और नीचे का हमारा सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है निफ्टी में कल भी एक शार्प फॉल आए और निफ्टी नीचे की तरफ एक जबरदस्त फॉल दिखाए। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप मत कर जाइएगा। निफ्टी इस समय सेल ऑन राइज का टाइप अप बना हुआ है। जब भी निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करे। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे या फिर जितने भी लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं कॉल को,
वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के टारगेट भी अचीव करे। बट इस समय निफ्टी अभी सेल ऑन राइज टाइप पर बना हुआ है। जब भी कोई राइज आएगा तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जितने भी लोग पहले से होल्ड करके बैठे हैं अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी आप जंप मत कर जाइएगा। अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी में रिकवरी आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक राइज दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया आधा 1 घंटा, उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक और पेन आए। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और करीब 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद अगर निफ्टी ने वहां पर रेंज बनाई और उस रेंज का तब ब्रेक डाउन दिया 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, तब निफ्टी में नीचे की तरफ एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक और फॉल दिखाए। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। अगर निफ्टी कल जो हमारा लो है आज का, उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी के लिए कल वो नेगेटिव भी हो और उसके बाद निफ्टी आगे भी इस फॉल को कंटिन्यू करे। तो अब क्या करें, सारी पोजीशंस बेच दें? जैसा मैंने अभी रिसेंटली कवर किया कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप होल्ड कर रहे हो तो आपको पक्का लॉस हो रहा होगा। अगर आप लार्ज कैप होल्ड कर रहे हो और गुड फंडामेंटल्स हैं उनके, तो वहां पर आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। ये जो फॉल आया है ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग थी वो है, आई है। थोड़ी देर हो सकता है निफ्टी साइडवेज जाए या थोड़ा सा एक और फॉल दिखाए, उसके बाद थोड़ा 3-4 दिन हफ्ता भर साइडवेज जाए और उसके बाद वापस एक रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।